नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग होती हैं वो चाहे समूह सखी की हो या बीसी सखी की हो या आईसीआरपी की हो, तो उसके बाद पेपर होता है क्या, ये एक दो लोगों के कमेंट आए हैं मेरे पास। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उनके मैं आंसर समय समय पे दे देती हूँ, और जिनके नहीं दे पा रही हूँ कुछ लोगों के, तो वो चीज़ें मुझे पता नहीं होती हैं, तो मैं अपने ब्लॉग से पता करके आप लोगों को क्लियर करके बताती हूँ, तभी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि ट्रेनिंग में हमें कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो ट्रेनिंग में हम जहाँ कहीं पर भी ट्रेनिंग पे जाते हैं वहाँ पे हमें खाना मिलता है, और सुबह हमें नाश्ता मिलता है, और शाम को जब हम वापस आते हैं, अगर हम ट्रेनिंग जहाँ पे कर रहे हैं अगर हम वहीं पे रुकते हैं तो हमें वहाँ पे शाम का भी खाना मिलता है। और हमें वहाँ पे रहने की, जो जैसे ज़्यादातर जो ट्रेनिंग होती हैं वो सर्दियों में ही होती हैं। जो दीदियाँ समूह से जुड़ी हुई हैं वो ये चीज़ जानती हैं कि समूह की ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग होती है वो सर्दियों में ही होती है, लगभग नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। तो हमें वहाँ पे जो बिस्तर मिलते हैं, जैसे कभी कंबल भी मिल जाते हैं, रजाई भी मिल जाती है, और गद्दे तो होते ही हैं। तो ये वहाँ पे लेटने के लिए अच्छी व्यवस्था होती है। और वहाँ पे जैसे महिलाएं हैं तो वहाँ पे गार्ड भी होते हैं एक दो, जो कि वहाँ पे सुरक्षा में होते हैं। और जैसे कि ऐसी जगह पे नहीं रखा जाता है कि जहाँ पे आप लोग रह ना सकें, हमें बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे हम लोग सेफ़ हों। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि कई महिलाओं ने मुझसे ये भी पूछा है कि दीदी, जैसे हम अगर नहीं रुक सकें, तो देखिए इसमें ये होता है कि आपको वहाँ पर लिखित में एक एप्लीकेशन देना होगा कि हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, या हम यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से जब आप लिखित में वहाँ पे दे देंगी तो वहाँ के जो सर या मैडम जो भी होंगे तो वो आपको छोड़ देंगे, ठीक है, कि आप जाइए और कल आप समय से फिर ट्रेनिंग पे आ जाना। लेकिन वो लोग आपसे इसलिए लिखवा लेते हैं कि जितनी भी ट्रेनिंग होती हैं तो उनका ट्रेनिंग का ये होता है कि आपको वहीं पे रहना है, वहाँ से जाना नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कुछ दीदियों की समस्याएं होती हैं तो वो लोग चली आती हैं अपने घर पर वापस। यानी आप सुबह ट्रेनिंग गई 10 बजे और शाम को 5 बजे आपकी जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो आप वापस आ गई, ठीक है। और खाना तो आपको बना हुआ ही मिलता है, तो आपको जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो आप लोग अच्छे से सीखें। और रात में भी ट्रेनिंग होती है। तो कई दीदियाँ ये बोलती हैं कि हम रात का नहीं सीख पाएंगे। मतलब देखिए दीदी, इसमें ये है कि आपको रात में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। वो जो वहाँ पे सर होते हैं वो आपने जो दिन में पढ़ा है उसी का आपको अभ्यास करवाते हैं, रिवीजन, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये भी आपको बताती चलूँ कि जो दीदियों ने मुझसे कई बार ये भी पूछा है कि दीदी हमें वहाँ पे किराया मिलता है या नहीं। तो देखिए, जब हम वहाँ पे रुकते हैं, जब से गए हैं और वहाँ पे रुके और आए, तो हमें सिर्फ आने और एक बार जाने का किराया मिलेगा, और हम आते जाते रहे उसका किराया हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग वहाँ पे रहकर ही हमको करनी थी। तो हमें एक ही बार का आने का और एक ही बार जाने का किराया मिलेगा। तो वो आपकी जितनी दूरी होगी उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पेपर की। तो देखिए, आपकी कोई भी ट्रेनिंग होती है तो उसके बाद हमारा एक पेपर होता है, ठीक है। लास्ट जो दिन होता है उसी दिन हमको एक पेपर दिया जाता है। तो उसमें बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आंसर होते हैं,
वहाँ की पूरी व्यवस्था के ऊपर, ठीक है, कि हमें यहाँ पे सर कैसे थे, खाना पीना कैसा था, हमें यहाँ पर क्या दिक्कतें आईं, ठीक है। तो वो आप लोगों को उस फॉर्म में फिल करना होता है, यानी कि भरना होता है कि हमें अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आई थी या ये सर ने हमको अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, सभी महिलाएं सिर्फ ऐसा लिख के आती हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें कहीं भी अच्छी नहीं होती हैं। तो दीदी, अगर आप लोग ट्रेनिंग करके आई हैं या आप लोग ट्रेनिंग करने जाएंगी, तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ गलत लगती है तो आप लोग उसमें गलत ही भरिए, ना कि ये भरिए कि सब कुछ अच्छा होता है। ये मेरी राय है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो जितनी मैंने आपको जानकारियाँ दी वो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अच्छा वीडियो लगा है तो इसको लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ही लोगों की वजह से मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है, और मैं वीडियो अभी भी बना रही हूँ, जबकि मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी कम लोग ही देखते हैं, फिर भी मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, जितने लोग देखते हैं मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के जो कमेंट हो आप लोग करना, उनके भी मैं आंसर दूंगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।